ये कूचे घर दिलकशी के। साहिर लुधियानवी जी के कलम से निकला हुआ एक और नगमा, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, इस गाने को मन्ना डे जी की आवाज़ में रिकॉर्ड तो किया गया, लेकिन बाद में ऐसा लगा कि शायद इस गाने की जो रूह है, इस गाने की जो डिमांड है, मन्ना डे जी से बहुत अच्छे गायक, बहुत बड़े गायक होने के बावजूद भी शायद उसकी डिमांड को, उस गाने की डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो दोबारा फिर इस गाने के लिए भी रफ़ी साहब से ही रुजू किया गया और रफ़ी साहब ने फिर अपनी खूबसूरत आवाज़ में इस गाने को अमर कर दिया। ये कूचे ये नीलाम घर दिलकशी के, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। सभी देखने वालों की खिदमत में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम और नमस्कार पेश करता हूँ। दोस्तों, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में कई बार ऐसा हुआ है कि जब किसी गाने को एक बार तो किसी गुलकार की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया, लेकिन फिर उसी गाने को दोबारा दूसरे गुलकार की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया। और ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ, बल्कि अक्सर ऐसा होता रहा है। आपको याद होगा फिल्म भाभी में एक नगमा था, चल उड़ जा रे पंछी ये कि अब ये देश हुआ बेगाना। इस गाने को पहले तलत महमूद साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन बाद में उसी गाने को फिर रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया और फिल्म में भी रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड किया हुआ ही गाना था। 1952 में बनने वाली फिल्म आन, जिसके तमाम गाने, मेल गाने, पहले तो हेमंत कुमार जी की आवाज़ में रिकॉर्ड किए गए और फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर्स की फरमाइश पे या उनके डिमांड पे फिर उन गानों को रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया। 1967 में बनने वाली फिल्म पालकी में फिर ये कहानी दोहराई गई कि जब फिल्म के सबसे खूबसूरत गाने कल रात ज़िंदगी से मुलाकात हो गई को तलत महमूद साहब की आवाज़ में नौशाद साहब ने रिकॉर्ड तो कर लिया था, लेकिन बाद में राजेंद्र कुमार जी की फरमाइश पे उस गाने को फिर से रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया। हमारे पास इस तरह की और भी कई मिसालें मौजूद हैं, लेकिन आज हम आपके सामने बात करने जा रहे हैं 1957। शायद आपको पता हो कि जब ये प्यासा फिल्म की शुरुआत हो रही थी तो इस वक्त प्रोड्यूसर डायरेक्टर का ख्याल था कि इस फिल्म के हीरो दिलीप साहब हों। दिलीप साहब से राब्ता भी कायम किया गया, लेकिन दिलीप साहब ने इस फिल्म की स्टोरी को नापसंद करते हुए फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया। नतीजा ये हुआ कि गुरुदत्त साहब ने प्यासा में खुद ही काम किया और प्यासा अपने दौर की चाहे जैसी भी फिल्म साबित हुई हो, लेकिन बाद के वक्त में ये साबित हुआ कि हमारी हिंदुस्तानी फिल्मों में प्यासा की हैसियत एक क्लासिकल फिल्म की हो गई। उसमें गाने लिखे थे साहिर लुधियानवी जी ने, संगीत दिया था सचिन देव बर्मन साहब ने। एक नगमा जो बहुत ही पॉपुलर था, ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, जिसे रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया था। साहिर लुधियानवी जी के कलम से निकला हुआ एक और नगमा, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, इस गाने को मन्ना डे जी की आवाज़ में रिकॉर्ड तो किया गया। ये सदियों से बेख्वाब सहमी से गलियां, ये मसली हुई अध खिली जर्द कलियां, ये बिकती हुई खोखली रंग रलियां, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। लेकिन बाद में ऐसा लगा कि शायद इस गाने की जो रूह है, इस गाने की जो डिमांड है, मन्ना डे जी से बहुत अच्छे गायक, बहुत बड़े गायक होने के बावजूद भी शायद उसकी डिमांड को, उस गाने की डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो दोबारा फिर इस गाने के लिए भी रफ़ी साहब से ही रुजू किया गया और रफ़ी साहब ने फिर अपनी खूबसूरत आवाज़ में इस गाने को अमर कर दिया। ये लुटते हुए कारवां जिंदगी के कहाँ है, कहाँ है। लेकिन आज
मैं आपके सामने मन्ना डे जी का वो वर्जन पेश करने जा रहा हूँ, क्योंकि रफ़ी साहब के उस वर्जन को तो आप सुनते ही आए हैं, देखते ही आए हैं। तो आइए, आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं हमारे ग्रेट लेजेंड्स के चैनल से मन्ना डे जी की आवाज़ में रिकॉर्ड किया हुआ वही नगमा साहिर लुधियानवी जी ने जिसे लिखा था, सचिन देव बर्मन जी ने जिसे स्वरबद्ध किया था और गाया था मन्ना डे जी ने, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। कहाँ है मुहाफिज खुदी के, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। मैं सिर्फ एक बात आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जब म्यूज़िक डायरेक्टर्स को ये पता था, और वो म्यूज़िक डायरेक्टर्स जो रफ़ी साहब के साथ काम करते आए थे, उन्हें तो अच्छी तरह से अंदाज़ा था कि ये जो नगमे हैं, ये जो गायकी है, ये जो कलाम है, इसको सबसे बेहतर ढंग से रफ़ी साहब ही अदा कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इन लोगों ने दूसरे गलकारों को, दूसरे गायकों की आवाज़ में ट्राई किया। अब इसमें अगर देखा जाए तो दो बातें हैं। एक तो ये कि जिन गुलकार की आवाज़ में इस गाने को रिकॉर्ड कर लिया गया, फिर उसके बाद में किसी और से रिकॉर्ड करवाना और फिर किसी और से रिकॉर्ड करवाए हुए गाने को फिल्म में रखना, ये तो देखा जाए तो उस पहले गुलकार के लिए दिल आज़ारी का सबब बन जाता। और दूसरी बात ये कि जब पता है कि शायद ये गाना उस मकाम तक न पहुँचे, तो किसी दूसरे को आजमाने की ज़रूरत क्या थी। बहरकैफ अब मैं ये सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जो भी है उनकी अपनी मजबूरियाँ थी, और रफ़ी साहब ने कभी भी इस चीज़ को पसंद नहीं किया कि किसी दूसरे गायक के गाए हुए गाने को दोबारा वो अपनी आवाज़ में गाएं। लेकिन अब उनकी भी मजबूरी थी और म्यूज़िक डायरेक्टर्स की भी मजबूरी थी, क्योंकि उनके सामने रफ़ी साहब के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता था। और रफ़ी साहब सोचते थे कि अब ये बंदा अगर इस मकाम पे आके अटक गया है तो इसकी नैया को, उसकी कश्ती को तो पार लगाना ही पड़ेगा। मज़े की बात जो है वो ये है कि मैंने आपके सामने जो भी मिसालें पेश की, या इस तरह के और जो भी मेल वर्जन्स हैं जिन्हें पहले किसी और सिंगर की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया, उन तमाम गानों को बाद में रफ़ी साहब की ही आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया। रफ़ी साहब के किसी गाने को आज तक किसी भी दूसरे गुलकार की आवाज़ में रिकॉर्ड नहीं किया गया। तो ये बात भी साबित होने के लिए काफ़ी है कि रफ़ी साहब इंडस्ट्री की अल्टीमेट ज़रूरत थे। बहरहाल आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी अगली छोटी सी कहानी के साथ। जब तक के लिए अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए, और आइए सुनते हैं वही नगमा जिसका मैंने आपसे जिक्र किया, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, फिल्म प्यासा से, और इसे अदा किया है मन्ना डे जी साहब ने। नमस्कार। ये पुरपेच गलियां, ये बदनाम बाजार, ये गुमनाम राही, ये सिक्कों की धनकार, ये इस्मत के सौदे, ये सौदों पे तकरार, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है।